जय हिंद साथियों। आज का जो अपना टॉपिक है वो है दूध दोहने की विद्या। कौन सी क्या टॉपिक है? दुग्ध दोहन की विद्या। तो मुख्यतः जो दुग्ध दोहन की विद्या वो दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक तो है प्राकृतिक विधि, या फिर अपना हाथ द्वारा कह सकते हैं, हाथ द्वारा। ठीक है। दूसरी है वो है कृत्रिम या मशीन द्वारा। ठीक है। ये दो प्रकार की विद्या होती हैं। अब इसको पहले अपन प्राकृतिक विधि पढ़ते हैं। तो प्राकृतिक विधि में तीन प्रकार की विद्या होती हैं। पहले होती है वो है पूर्ण हस्त दोहन विधि, दूसरी होती है चुटकी विधि, और तीसरी है वो है अंगूठा विधि। ठीक है। तो पहले अपन पढ़ते हैं पूर्ण हस्त विधि। ठीक है। ये इसी का पार्ट है प्राकृतिक विधि का। ठीक है। तो पूर्ण हस्त विधि में क्या है? एक तो ये दुग्ध दोहने की सबसे उपयुक्त विधि, यानी कि सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? पूर्ण हस्त विधि। सबसे उपयुक्त विधि है। कौन कौन से पशुओं में अपनाई जाती है? तो जिनके जो थन बड़े या मध्यम आकार के हैं उनमें ये विधि अपनाई जाती है, यानी कि जिनके जो थन हैं वो बड़े या मध्यम आकार वाले। ठीक है। मध्यम आकार के जिनके थन हैं उनमें ये विधि अपनाई जाती है। ठीक है। और इस विधि को फुल हैंड मेथड या फिर फिस्टिंग या मुट्ठी विधि भी कहते हैं। ठीक है। तो साथियों, दूसरी विधि है वो है चुटकी विधि। कौन सी विधि? चुटकी मेथड, या इसको स्ट्रिपिंग मेथड भी कहते हैं। स्ट्रिपिंग मेथड। ठीक है। ये जो विधि है वो छोटे थन वाले पशुओं में, जिनके थन छोटे हैं, छोटे थन वाले पशुओं में उपयोगी है। उपयोगी। ठीक। और इस विधि का क्या लाभ है? इस विधि में जो भी पूर्ण हस्त दोहन विधि द्वारा जो भी पशु के थन में जो शेष दूध रह गया है इस विधि से वो जो पूरा का पूरा दूध निकाला जा सकता है, यानी कि पूर्ण दोहन के लिए उपयुक्त विधि। पूर्ण दोहन के लिए ये विधि उपयुक्त है। और ये विधि जो पहली ब्यात के जो भी पशु हैं, पहली ब्यात के पशुओं में उपयोगी है। तो ये है वो चुटकी विधि है। नेक्स्ट विधि है अपनी वो है अंगूठा विधि, या इसको नकलिंग भी कहते हैं। नकलिंग मेथड। ठीक है। देखिए इस विधि में क्या होता है, अंगूठा से ऐसे
इस विधि से पशु के जो थन में गांठें बनने की पूरी संभावना बनती है, यानी कि पशु के थन में गांठें बन जाती हैं, इसलिए ये विधि क्या है? दोषपूर्ण। इसलिए ये विधि क्या है? दोषपूर्ण विधि है, दोषपूर्ण विधि है। ठीक है, दोषपूर्ण विधि तो कोई ना कोई इसका हानि भी तो होगी, तो वो है थनैला रोग हो जाता है, थनैला रोग होने की संभावना अब जो विधि है वो है कृत्रिम विधि, यानी कि अपन दूसरी विधि है कृत्रिम या मशीन द्वारा। ठीक है, मुख्यतः ये विधि है जो अधिक दूध देने वाले जो पशु हैं उन पशुओं में अपनाई जाती है, या फिर बड़े बड़े जो डेयरी फार्म है वहां पर ये विधि अपनाई जाती है, यानी कि अधिक दूध देने वाले पशुओं में, अधिक दूध देने वाले पशुओं में ठीक है, या फिर डेयरी फार्म, जो बड़े बड़े डेयरी फार्म है वहां पर, डेयरी फार्मों पर उपयोगी। ठीक है, अब इस विधि के अंदर क्या होता है? देखिए, ये विधि है वो ऋणात्मक दबाव पर ये कार्य करते हैं, सिद्धांत पर कार्य करती है, ठीक है। इस विधि के अंदर जो दाब लगता है वो लगता है 280 से 360 मिलीमीटर पारा। ठीक है, 280 से 360 मिलीमीटर पारा। अब गाय के अंदर जो ये विधि है वो उसमें कितना दाब लगता है गाय में, अगर अपना हो तो अपन, तो गाय के लिए है वो 280 से 320 मिलीमीटर पारा। अगर भैंस में देखें तो भैंस के अंदर ये है लगभग 320 से 360, क्योंकि भैंस का दूध है वो गाढ़ा होता है तो उसमें समय भी बहुत लगता है, तो 320 से 360 mmHg यानी कि मिलीमीटर पारा। ठीक है, और ये विधि है वो 1 मिनट में 1.5 से 2 लीटर निकाला जा सकता है, 1.5 से 2 लीटर दूध निकाल देती है। तो ये विद्या है अपनी दुग्ध दोहन की विद्या। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।